मेरा ब्लॉग करने का मन तो करता है, बट आलस जो है ना, मेरा आलस वो मेरे इस मन को कहीं ना कहीं दबा देता है। पता है क्यों? क्योंकि तो मेरा करंटली सेटअप है ये ब्लॉगिंग का, समझ रहे हो, ये लेंस है और ये माइक लगा रखा है मैंने। तो ये मेरा करंटली सेटअप है। फिलहाल मेरे पास जो DSLR है वो कैनन का है 200D, ठीक है। उसके ऊपर मैंने 10 to 18 mm का लेंस लगा रखा है। सो आइडियली ये ब्लॉगिंग के लिए काफी बेस्ट सेटअप है। बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे जब शूट करना होता है तो मुझे बार बार लेंस चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इतना आलसी हूँ कि मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। उसकी वजह से मैंने एक नया कैमरा ले लिया। तो हमारे पास आ चुका है ये छोटा सा छोटू महाराज DJI का Osmo Pocket 3। इस सेटअप के आगे ये काफी छोटा है, ब्लॉगिंग के लिए काफी बेस्ट है। और इसको लेने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि ये लो लाइट में काफी अच्छा है। आई मीन फिलहाल जो मेरा जो सेटअप है वो बहुत बढ़िया है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये लो लाइट में हक देता है। बट इसका 1 इंच का सेंसर है जो कि लो लाइट में काफी बेहतरीन है। तो एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि ये लाइट वेट है। हाँ, हालांकि मुझे थोड़ा सा ये जो वाइड एंगल है इसमें मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं समवेयर अराउंड इतना जाके मिलेगा कहीं उसमें, बट मैं इतना जूम और कर सकता हूं अपने इस करंटली सेटअप में। तो ये एक ड्रॉबैक होगा इसका। बाकी मैंने इसका क्रिएटर कॉम्बो बाय किया हुआ है जिसके अंदर मेरे को काफी चीजें मिल गई हैं। देखते हैं कि क्वालिटी में कितना इंक्रीमेंट होता है, कि कहीं मेरे पैसे ही फूक गए, कि पैसा वसूल हुआ है, ये अब देखते हैं। और अब जो बड़ा मेरे पास बहाने थे ना कि यार मैं लेंस चेंज करना है और मेरे को ये करना है वो करना है, तो मैं करता रहता था, बहाने मारता रहता। अब तो वो भी बहाने नहीं है। अब देखते हैं कि कितना ब्लॉग डालता हूं मैं, क्योंकि अब तो मेरे पास बहाने मारने के लिए भी कुछ नहीं है। अब जो आप इसके अगली फुटेज देखोगे तो वो आप इससे देखोगे। तो अब आप जो फुटेज देख रहे हो वो सीधा सीधा मेरे इस Pocket 3 Osmo से है। क्वालिटी आप देख ही पा रहे होंगे कैसी है। अभी फिलहाल ये मैंने ऑटो पे सेट कर रखा है। सेम लाइटिंग कंडीशन है। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो वो डायरेक्ट इस इंटरनल माइक से ही आ रही है। मुझे नहीं पता कि आवाज सही भी है कि खराब भी है, बट जो भी है आप देख पा रहे होंगे। अब ये कितना वाइड है ये तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा। उसमें कितना वाइड जा रहा था, इसमें कितना जा रहा है। इसमें छोटकी सी स्क्रीन है। अब मेरे को इतना कोई खास अभी पता लग नहीं रहा, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि इसके साथ एक माइक आया, माइक लगाने के बाद कितना आवाज में डिफरेंस आता है। तो अब आप जो सुन रहे हो वो आवाज डायरेक्ट ये माइक मिनी से आ रही है, वो डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो गया है। तो मे बी अब जहां तक है आवाज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो होगा। और इसमें मुझे काफी अच्छी बात ये लगती है कि इसमें एक ऑटो ट्रैकिंग का भी फीचर है, ठीक है। अगर मैं इसको कहीं रख दूं, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ट्राइपॉड भी है, 3 बार दबाऊंगा तो कैमरा घूम जाएगा। तो ये जो ट्राइपॉड है, ये वाला, ये जो ट्राइपॉड है, ये इसको मैं अगर रख देता हूँ इस पे, ठीक है, और इसने मेरा जो है ट्रैक कर लिया है चेहरा। अब देखते हैं कि ये अब मेरे को कर पा रहा है ट्रैक। आई थिंक कर ही रहा है बढ़िया तरीका से, और आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी क्योंकि वो माइक कनेक्ट हुआ पड़ा है। और मैं कितने दूर तक जा पा रहा हूँ ये मेरे को कर रहा है ट्रैक अच्छे से, आई थिंक। तो ये तो अच्छी बात है। तो ये सेल्फ नीचे आ जलाला, तो ये सेल्फ रिकॉर्डिंग के लिए तो सबसे बेस्ट चीज हो गई है ना। तो अब गुरु इसी से ब्लॉग आया करेंगे। बड़ा मुझे मजा आ रहा है इसको बाय करके। अब देखते हैं ये सफर हमको कहाँ तक लेके जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको लो लाइट और कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये मैंने सामने वाला जला रखा है, अगर मैं इसको लाइट और कम कर दूं तो खाली ऊपर की लाइट जल रही है। काफी बढ़िया दिख रहा है भाई। अगर अब तक मेरा जो DSLR होता इतनी कंडीशन में, तो भाई इनकी तो हालत ही खराब हो गई होती, समझ रहे हो। अच्छा, मैं थोड़ी सी और लाइट कम कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हटा दूं, ये हटा दूं। ये अब कैसा आ रहा है लो लाइट में। ये सामने अगर मैं आप दिखाऊं मैं, तो सामने ये वाली लाइट जल रही है बस, जो येलो कलर की है। और रूम में ये बस ये दोनों लाइट जल रही हैं, ठीक है। बाकी सब बंद कर रखा है मैंने। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और मैं अगर इस लाइट को भी बंद कर दूं तो देखता हूँ कि कितना फर्क आता है। ओके, नाउ कंप्लीट डार्कनेस। और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक ये लाइट और ये वाली लाइट जल रही है। बहुत ही लो है और नॉइस वगैरह तो आ रही होगी, क्योंकि छोटी सी स्क्रीन है तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, बट कहीं ना कहीं आ रही होगी। अगर हम इसका नाइट वाला मोड अगर ऑन करके देखें तो देखते हैं। तो ये है इसके लो लाइट वाला मोड। अभी तो मुझे ये काफी उजाला दिखाई दे रहा है। इसमें सेम कंडीशन है, ये 2 लाइट है और रूम में कोई भी लाइट नहीं जल रही है, बट फिर भी ये काफी अच्छा कर पा रहा है। काफी उजाला दिख रहा है मुझे स्क्रीन में। हालांकि कितना नॉइस आ रहा है वो मेरे को पता नहीं है, बट काफी सही से मेरा फेस दिख रहा है मुझे। जितना ये रोशनी से मैं दिखा रहा है, रूम में इतनी रोशनी है नहीं, बट फिर भी काफी बेहतरीन है। ये कैमरा मैंने लिया ही इसी वजह से भाई। एक्चुअली मेरा मोस्टली जो शूट होता है वो इंडोर ही होता है, राइट। तो मैंने कहा यार कम से कम ऐसा ही कैमरा ले लिया जाए कि जो कम से कम जिसका लो लाइट परफॉर्मेंस है काफी बेहतर हो। तो हम आ गए हैं अपने बैक टू नॉर्मल मोड। तो लो लाइट का कंपैरिजन आपने देख ही लिया। पता है क्या, मैं अभी Pocket 4 भी आने वाला है। अभी अनाउंस
नहीं हुआ है। DJI Osmo Pocket 4 भी मतलब कि रूमर्स काफी सुनने में आ रहा था कि वो भी आने वाला है। मैं चाहता तो वो भी ले सकता था 1-2 महीने रुक के, बट मैंने जहां तक जितने भी रूमर्स देखे उसमें यही था कि सेंसर तो कोई खास चेंज हुआ नहीं है, तो फिर परफॉर्मेंस में एज सच कोई ज्यादा हाई नहीं आने वाला था। तो मैंने सोचा कि यार इसी को लिए थोड़ा सा सस्ता ही मिल रहा था। मेरा 2 कैमरे के बीच में टाई हो रहा था, मतलब मैं चाह रहा था कि मैं एक्शन 6 लूं क्योंकि वो इससे भी छोटा है। दूसरी चीज उसको आप अंडर वाटर भी परफॉर्म कर सकते हो, मतलब कि आप बाहर ले जाओ मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। वाटर रेजिस्टेंस भी है काफी 20 मीटर्स तक, ठीक है। थोड़ा रफ एंड टफ भी यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा नाजुक कली है भाई, मतलब कुल मिला के कंप्लीट पैकेज था वो। बट एक चीज में मात खा रहा था वो है उसका लो लाइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इंडोर ही रहूंगा, तो लो लाइट वाला जो सीन था उसकी वजह से मुझे ये लेना पड़ गया। हालांकि फ्यूचर में मैं उसको भी ले लूंगा और दोनों से शूट किया करेंगे यार अच्छी खासी। जब ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो गियर होने चाहिए अपने पास, ठीक है। इसके साथ एक वाइड एंगल करके वो आया है इसका लेंस। अब देखते हैं कि इससे कितना फर्क आता है। अभी मैंने वाइड एंगल वाला लेंस लगा दिया है, अब आप ही बताओ कि कितना आ रहा है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये कैसा टेढ़ा सा आ रहा है भाई कोने कोने में, कुछ गड़बड़ा ही देता है क्या ये? तो ये है वाइड एंगल के साथ, और मैं अगर इसको हटा दूं, ओके, तो हाँ भाई फर्क तो डालता है, क्योंकि मैं फिलहाल ऐसी कंडीशन में हूँ, मेरी अलमारी इस साइड की ज़्यादा दिख रही थी और अब ज़्यादा दिख रही है। तो वाइड एंगल भी लगा के मैं कर सकता हूँ भाई, ये भी सही तो है। बट थोड़ा सा ये साइड मुझे मुड़ा मुड़ा क्यों दिख रहा है भाई? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? वाइड एंगल में क्या कुछ लफड़ा है क्या? कि आप लोग नोटिस कर पा रहे हो इस चीज को कि मुझे स्क्रीन पे बस दिख ही रहा है ऐसा? ये वाइड तो हुआ है बट ये मुझे साइड से कुछ ये वैसा फिशी टाइप का सा दिख रहा है, कुछ मुड़ा मुड़ा सा। अब ठीक है, चलो इसको और टेस्ट करेंगे ये कितना सही है। बट ओवरऑल मैं इस कैमरे से भाई काफी खुश हूँ। मतलब जब भी मुझे कुछ भी शूट करना होगा तो मैं फटाक सीना इसको निकालूंगा जेब में से एंड गुड टू गो। शायद इसी वजह से इसको ऑस्मो पॉकेट बोला जाता है कि भाई इसको तुम जेब में रखो और मजे लो। इसके साथ क्या क्या आया है वो आपको पता ही दिया है। माइक की क्वालिटी काफी अच्छी है। अभी मुझे पता नहीं है कि साउंड कैसा है क्या नहीं है, बट तो चीजें जब पोस्ट प्रोडक्शन में जाएंगी तब पता लगेगा कि भाई कौन कितने पानी में है। इसका ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं इसको समय लग रहा है आने में, समझ रहे हो? इतना फास्ट नहीं है ये। थोड़ा सा इसको समय लग रहा है और मुझे भी थोड़ा सा अभी समझने में थोड़ा समय लगेगा, बट मुझे पसंद आया ये कैमरा। नाइस वर्क DJI। ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है DJI का। वाकई तो भाई अब तब सब चीज प्लस पॉइंट ही है। अब माइनस क्या है? माइनस मुझे अभी एक लगी है क्योंकि अभी आए हुए इसको ज्यादा समय हुआ नहीं है। माइनस ये है कि भाई ये हीट हो रहा है, मतलब अभी भी मैं टच कर रहा हूँ इसको तो ये अभी भी हीट कर रहा है। और चार्ज वार्ज किया था तो भाई ये तो मतलब कतई टच करने लायक नहीं बचा था। अभी फरवरी लास्ट 28 आज की डेट है। नीचे का मेरा यहाँ का रूम है और इतना भी गर्म नहीं है ये रूम, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा गर्मी में क्या करेगा। बट जो भी है ठीक है। तो सर जी यही है, बाकी देखते हैं इसके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, समय समय पर आपको बताते रहेंगे। अगर आप इस कैमरा को बाय करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली उसको बाय कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर ब्रदर सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट।